मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक काम हमने वैज्ञानिकों को सौंपा था, वो कर नहीं पाए अब तक। भागवत आदि में प्रयोग है, तो हमने कहा था कोई ऐसा यंत्र बनावें प्रेशर के द्वारा 10 किलो 20 किलो मिट्टी रख लें, उसके गंध नामक गुण को खींच लें, पृथ्वी जल का रूप कैसे धारण करती है वो ज्ञान हो जाएगा। कोई प्रेशर युक्त ऐसा यंत्र बनावें जिससे जल के रस नामक गुण को खींच लें, तो जल जो है अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है। और अगर अग्नि से रूप नामक गुण को कर्षित कर लें तो अग्नि तत्व जो है वायु के रूप में परिणत हो जाता है। यह प्रक्रिया है। कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इत्र बनाते हैं। तो उन लोगों को यह विद्या प्राप्त है कि मिट्टी के भी इत्र बना लेते हैं। तो जब मिट्टी से इत्र को सार को खींच लेते हैं तो मिट्टी अग्नि के रूप में परिणत हो जाती, जल जाती। फिर मिट्टी केवल मिट्टी नहीं रह जाती, आग के रूप में परिणत हो जाती। परंपरा से उनको ज्ञान होगा, पृथ्वी से जब मिट्टी के भी इत्र बनाते हैं ना वो लोग, मिट्टी के फूलों के ही तो बनाते हैं, फिर मिट्टी से भी बनाते हैं। तो यंत्र के द्वारा वो कैसे गंध को खींच लेते हैं कि वो मिट्टी जितने 10 किलो 20 किलो है मिट्टी, उससे जब गंध को खींच लेते हैं तो वो इत्र तो बन जाए लेकिन वो मिट्टी जल जाती है। उन लोगों को ये विज्ञान प्राप्त है, उसका रहस्य उनको नहीं मालूम है। आजकल हम कहते हैं कि भोजन बनाने वाले जो है वो वैज्ञानिक नहीं कहा जाता। जो वैज्ञानिक हैं वो भोजन नहीं बना पाते। शायद ही कोई वैज्ञानिक हो जो भोजन भी बना पाता हो। तो वर्षा का विज्ञान जो है वो गैस से है, लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, अनिल चुल्ली से द्रव, द्रव से अन्न, वो ऊपर से नीचे है। अब भोजन के विज्ञान में चावल इत्यादि जो है ठोस पदार्थ जो है सॉलिड, वो लिक्विड का रूप धारण कर लेते हैं, कुछ अंश वो गैस का रूप धारण कर लेते हैं। तो भोजन विज्ञान में सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस का फॉर्म प्रदान करते हैं। और वर्षा के विज्ञान में गैस जो है लिक्विड हो जाए, लिक्विड जो है अन्न हो जाए, वो ऊपर से नीचे अवरोह क्रम है या आरोह क्रम है। चलो प्रवृत्ति कब का है ट्रेन? 9:55 ठीक, अभी 9 नहीं बजा। 8:30 हो गया। हाँ तो फिर तैयारी कीजिए तो ट्रेन न छूट जाए। इसमें मन लग जाएगा तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। नारायण। प्रवृत्तेश्च यह सूत्र है, ब्रह्मसूत्र 1-2। अब वो सांख्यों के साथ शास्त्रार्थ चल रहा है। तर्कपाद में यह विशेषता है कि मन में श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत वचन को सुरक्षित रखते हैं और आगमिक
तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा या युक्ति के द्वारा विपक्ष का निराकरण कर देते हैं, तब जो विपक्ष होता है, पूर्व पक्ष स्थापित करने वाला, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि हमने तो अपनी ओर से अकाट्य युक्तियों को प्रस्थापित किया, किसके बल पर आपने उन युक्तियों पर पानी फेर दिया। तब सिद्धांती कहता है जिससे आप परहेज करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, शास्त्र सम्मत जो युक्ति है उसी का आलम्बन लेकर हमने आपकी केवल तर्कना शक्ति के बल पर जो युक्तियाँ थी उनको तिरस्कृत कर दिया, निराकरण कर दिया। या शास्त्र को मन में रखें। अगर आस्तिकों से, वेदों को प्रमाण मानने वालों से शास्त्रार्थ है, उनके सामने कोई शास्त्र का वचन उद्धृत कर दें तो तर्कना शक्ति का प्रहार उस शास्त्र के वचन पर नहीं करते। जैसे आस्तिक के सामने गाय रख दें तो गाय पर वो तीर धनुष आदि तीर का प्रहार, गोली का प्रहार नहीं कर सकता है। लेकिन जब नास्तिकों से शास्त्रार्थ होता है, वो तो वेदांत शास्त्रों को मानते नहीं, उनके सम्मुख क्या शास्त्र के वचन को उद्धृत करने से कोई लाभ नहीं। शास्त्र को मन में रखें, शास्त्र सम्मत जो युक्ति है उसके द्वारा उनको परास्त करें। वो जब विमुग्ध हो जाएं कि हमने जिसको अकाट्य समझा था उन युक्तियों को आपने तिरस्कृत कर दिया, उन युक्तियों की धिज्जी उड़ा दी, आपकी युक्ति में इतनी दिव्यता कहाँ से आई? तो कहना चाहिए जिससे आप परहेज करते हैं उसी से आई। शास्त्र सम्मत एक के पास शास्त्र युक्ति दोनों का बल है, वो प्रबल हो जाएगा। इसलिए श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य कहा गया। श्रुति की प्रधानता से श्रोतव्य श्रवण होता है, युक्ति की प्रधानता से मनन होता है और अभ्यास की प्रधानता से निधिध्यासन होता है। तो श्रुति सम्मत तथ्य को युक्ति के द्वारा जो सिद्ध करता है, फिर अनुभूति में डाल लेता है, उसके जीवन में अकाट्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा होती है, उसे कोई डमाडोल नहीं कर सकता। अब सांख्यों के यहाँ कहा जाता है कि ईश्वर परक जो वचन हैं उनको हम प्रकृति में ही डाल देते हैं, ईश्वर को हम नहीं मानते। हमारा जो त्रिगुणात्मक प्रधान है, जिसको प्रकृति या व्यक्ति भी कहते हैं, वही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अर्थात मेकर भी है और मेटर भी है, जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। तमोगुण की प्रगल्भता से वो जगत का उपादान कारण मेटर बन जाता है, सत्वगुण की प्रधानता से वो ईक्षणकर्ता बन जाता है। अर्थात सो कामयत आदि वचन की पूर्ति हो जाती है। किसको लेकर? सत्वात् समझाते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रधानता को लेकर, और तमोगुण की प्रधानता को लेकर वह जो त्रिगुणात्मक प्रधान है वह आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि के रूप में परिणत होता है। तब यह कहा गया कि पहले तो आप ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार कीजिए, इतनी सहिष्णुता आपके जीवन में आ जाए तो उपादान कारण के रूप में भी ईश्वर को स्वीकार कीजिए। हमने पिछले दिनों कहा कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। पहले तो ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर जगत का निमित्त कारण अर्थात निर्माता है। इतनी क्षमता जीवन में आवे, जब ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मान लेंगे, इतनी सहिष्णुता आ जाएगी, तब निमित्त ही नहीं उपादान कारण भी है। जैसा कि इसी ब्रह्मसूत्र में कहा गया, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, परमात्मा तत्व जगत का न केवल निमित्त अपितु प्रकृति माने उपादान कारण भी है। प्रतिज्ञा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। तदनुकूल मिट्टी के विज्ञान से घटाधिकारियों का, सुवर्ण के विज्ञान से सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडल आदि का ज्ञान उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार से प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृतिश्च माने ईश्वर निमित्त ही नहीं उपादान कारण भी है, जगत बनाता भी है, जगत के रूप में
समुल्लसित भी होता है। लेकिन वो लोग प्रकृति को ही जगत का निमित्त और उपादान कारण मानेंगे या मानते हैं सांख्यवादी। जड़ वस्तु में जो ईक्षण होता है वो गौण होता है। पिछले दिनों हमने उदाहरण दिया, या किनारा टूटना ही चाहता है या छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है आदि प्रयोग किया गया। तो जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो गौण है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना कोई गौण ईक्षण के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व मानना चाहिए। उदाहरण के लिए मिट्टी हो भी, लेकिन कुंभकार या कुलाल ना हो तो उसे घट कुल्लड़ सकोरे का रूप कैसे प्रदान किया जा सकता है। मिट्टी स्वयं लुढ़क उढ़क कर घट कुल्लड़ सकोरे के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इसी प्रकार से मान लो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हो, त्रिगुणात्मक प्रधान हो या त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो या त्रिगुणात्मक अव्यक्त हो, लेकिन ईक्षण करता ना हो तो वो प्रकृति जो है महत्तत्व के रूप में, फिर महत्तत्व हम के रूप में, फिर हम आकाश के रूप में, फिर आकाश वायु के रूप में, फिर वायु तेज के रूप में, फिर तेज जल के रूप में, जल पृथ्वी के रूप में, और पृथ्वी पार्थिव प्रपंच के रूप में कैसे परिणत हो। फिर या कल कहाँ से आ जाए प्रकृति को कि इतने समय तक सृष्टि रहनी है, इसके बाद प्रलय का काल आ गया तो विपरीत क्रम से पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में हो जाए अपने आप, पृथ्वी का लय जल में हो जाए, जल का लय अग्नि में हो जाए, अग्नि का लय वायु में हो जाए, वायु का लय आकाश में हो जाए, आकाश का लय हम तत्व में, हम तत्व का लय महातत्व में, महतत्व का लय अव्यक्त में या आकाश का लय अव्यक्त में, अव्यक्त का लय परमात्मा में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ईक्षणकर्ता के रूप में, नियामक के रूप में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तक पहुँच चुके। अब सूत्र है प्रवृत्तिश्च, अचेतन जो प्रधान है उसकी साम्यावस्था की प्रच्युति रूप जो प्रवृत्ति है चेतन के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। अतः प्रधान जो है जगत का निमित्त कारण तो हो ही नहीं सकता। पहले श्रीमन आप तो प्रधान को जगत का निमित्त कारण स्वीकार कर लीजिए। पहले आप तो ईश्वर को जगत का निमित्त कारण स्वीकार कर लीजिए। पहले ही आप उपादान कारण के रूप में प्रधान को माने, निमित्त निर्माता ईक्षण करता तो ईश्वर को मान ही लीजिए। यह हुआ। अस्ताम तावत् इयं रचना तत्सिद्ध्यर्थाया प्रवृत्ति साम्यावस्थानात् प्रच्युति सत्वरजस्तमः सत्वरजस्तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्तिर्विशिष्टा विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता सापि न चेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च। यह दृष्टांत भी दिया और सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। अस्ताम तावत् यम रचना, यह जो विचित्र रचना है जगत की, ये रहने दें, थोड़ी देर के लिए विचार करना, प्रकारांतर से प्रारंभ करें। तुलसीदास ने लिखा कि सब कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र रहती, समुझ मन ही मन रहिए। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनविन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तन हेरे। कहू का सत्य झूठ का कोई प्रबल जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। विनय पत्रिका। अस्ताम तावत यम रचना, थोड़ी देर के लिए रचना को रहने दो भाई सी। तत्सिद्ध्यर्था यह प्रवृत्ति साम्यावस्थानात् प्रच्युति ही, उस रचना की सिद्धि के लिए प्रधान की जो साम्यावस्था है उससे तो प्रच्युति चाहिए ना।
अगर प्रधान माने शिक्षा मंत्री प्रधान नहीं प्रधान माने सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम यहाँ प्रधान है। वो जो प्रधान है जिसको हम लोग अव्यक्त कहते हैं, कहीं माया कहते हैं, कहीं प्रकृति कहते हैं। महाभारत में 27 नाम है, नामांतर। कहीं महाब्रह्म गीता में कहा गया, कहीं प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। सब मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां तत्व भवति भारत। या कहा साम्यावस्थापन्न प्रधान का अर्थ क्या हुआ? सत्व रजस तमस ये जो 3 गुण हैं उनमें किसी एक गुण की प्रधानता न हो, तीनों घुल मिल कर रह जाएं, साम्यावस्थापन्न होकर रह जाएं, उसी का नाम है प्रलय दशा। उसमें सत्व रजस तमस 3 गुण अंगांगी भाव किया, 3 गुण अंगांगी भाव की आपत्ति विशेष कार्य के संपादन के लिए प्रवृत्तता है। उसमें कौन गुण कौन मुख्य नहीं, साम्यावस्थापन्न हो गए। यह तत्सिद्ध्यर्थ या प्रवृत्ति साम्यावस्थानात् प्रच्युति। जगत की संरचना तो तभी संभव है जब प्रधान की साम्यावस्था से प्रच्युति हो जाए। स्वतः प्रधान अपनी साम्यावस्था को विखंडित करके जगत की संरचना में प्रवृत्त हो जाए, यह भी संभव नहीं। और जगत की रचना के बाद में स्वतः सब पर पानी फेर करके फिर साम्यावस्थापन्न हो जाए, यह भी संभव नहीं। इसलिए माना कि त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का उपादान कारण है, लेकिन उसको प्रयुक्त करने वाला कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर चेतन तो मानना ही चाहिए। सत्व रजस्तम तमसा अंगांगे भाव रूपापत्ति विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता यह है। अंगांगी भाव का अर्थ क्या हुआ? गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने इस तथ्य को उद्भासित किया है। इसका नाम है गुण विमर्दन न्याय। एक गुण ऊपर रहता है, शेष 2 गुण नीचे रहते हैं। नीचे का मतलब एक गुण ऊपर, एक गुण बीच में, एक गुण नीचे। कल परसों इसकी बृहद मीमांसा हो गई। इसलिए व्यक्ति के स्वभाव प्रभाव में भी अंतर पड़ जाता है। किसी के जीवन में सत्व गुण ऊपर है, रजोगुण बीच में है, तमोगुण नीचे है, उसका स्वभाव कैसा होगा? उससे विलक्षण स्वभाव होगा। किसी के जीवन में सत्व गुण ऊपर, तमोगुण बीच में, रजोगुण नीचे, उससे विलक्षण स्वभाव वाला होगा। किसी के जीवन में सत्व रजोगुण ऊपर, सत्वगुण बीच में, तमोगुण नीचे, उसका स्वभाव अलग होगा। किसी के जीवन में रजोगुण ऊपर बीच में, तमोगुण नीचे, सत्वगुण का स्वभाव अलग होगा। किसी के जीवन में तमोगुण ऊपर बीच में, रजोगुण नीचे, सत्वगुण का स्वभाव अलग होगा। किसी के जीवन में तमोगुण ऊपर बीच में, सत्वगुण नीचे, तमोगुण उसका स्वभाव अलग होगा। तो कम से कम 9 प्रकार के तो स्वभाव हो ही जाएंगे। और भागवत में मिश्र का भी कहा गया। मिश्र भी हो जाता है। निर्णय नहीं कर सकते कि इसके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता या तमोगुण की प्रधानता है। 3 है तो 4थे प्रकार की सिद्धि भी हो जाती है। तो गीता में तो गुणों का जो वर्णन है उतना स्फुट नहीं है, उसमें बहुत अकल की ज़रूरत है अर्थ लगाने के लिए। लेकिन 32 वर्ष बाद भगवान ने जो उद्धव जी के प्रति उपदेश दिया, कुछ खोल करके उपदेश दिया। इसलिए भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी के प्रति जो भगवान का उपदेश है उसमें 4 विभाग कर लिया गया। कौन? विशुद्ध शुद्ध सत्व, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। या शुद्ध सत्व को ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में गुणातीत भी कहा गया, निर्गुण भी कहा गया। क्योंकि शुद्ध सत्व निबंधक नहीं है, बंधन में है तो नहीं है, इसलिए विवक्षावसात शुद्ध सत्व को निर्गुण भी कह देते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के अनुसार और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार
4 भेद हो गए, सात्विक, राजस, तामस। एक शुद्ध सात्विक का नाम गुणातीत या निर्गुण। या हाँ पूछिए। सुषुप्ति में क्या साम्यावस्था है? सुषुप्ति में किसकी साम्यावस्था? गुणों की। गुणों की साम्यावस्था होगी तब सुषुप्ति होगी। ठीक, बढ़िया है। प्रलय का द्योतक है ना सुषुप्ति। स्वामी राम तीर्थ ने अपने ग्रंथों में लिखा, प्रवचन था उनका, लेकिन ग्रंथ का रूप दिया नारायण स्वामी जी ने। उन्होंने लिखा कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो, हाँ तुम्हारी उपस्थिति मालूम है। जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो अपनी स्वप्नावस्था का अनुशीलन कीजिए। जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो अपनी जागृत अवस्था का अनुशीलन कीजिए। जगत की समृद्धि का रहस्य जानना हो तो अपनी सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन कीजिए। प्रयोगशाला अपने जीवन में है। किसी भी तथ्य का प्रतिपादन किया जाता है, अगर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि का आलम्बन लेकर उसे पुष्ट नहीं किया जाता तो सुना सुनाया प्राय निष्ठा का रूप धारण नहीं कर पाता। जो भी रस रहस्य जीवन में, उसकी अभिव्यक्ति या तो जागृत के माध्यम से होती है, या स्वप्न के माध्यम से होती है, या सुषुप्ति के माध्यम से होती है, या समाधि के माध्यम से होती है। या हुआ अष्टम तावतीयम रचना तत्सिद्ध्यर्थाय प्रवृत्ति साम्यावस्थानात् प्रच्युति सत्वरजस्तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्तिर्विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता। अंगांगी भाव की प्रवृत्ति होगी तब विशिष्ट महदाधिकारियों की सिद्धि में त्रिगुण जो हैं प्रयुक्त और विनियुक्त होंगे। अंगांगी भाव का मतलब एक गुण की प्रबलता होगी, 2 गुण में, एक गुण मध्य में, एक गुण नीचे, तब तो सापी न चैतन्य से प्रधान से स्वतंत्र से उपपद्यते। वह भी अंगांगी भाव की सिद्धि भी जो अचेतन प्रधान है, स्वतंत्र रूप से उसमें निष्पन्न नहीं है, चेतन प्रयुक्त ही संभव है। यह मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च 2 दृष्टांत दिया। मिट्टी इत्यादि जो हैं किसी चेतन से, कुलाल से, कुंभकार से प्रवृत्त होकर ही घटादि का रूप धारण कर सकती हैं। मिट्टी आदि से ले लें, सुवर्ण जो है कटक, मुकुट, कुंडल आदि आभूषण का रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार रथ इत्यादि का काष्ठ जो है वो अपने आप वृक्ष में काष्ठ हैं, उनको पृथक से चयन करना, फिर रथ आदि का रूप प्रदान करना, यह तो चेतन के वश की बात है। वृक्षगत काष्ठ अपने आप कट जाएं और रथ आदि का रूप धारण करना स्वयं, ऐसा संभव नहीं है। मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च 2 उदाहरण दिया। मृदादिषु रथादिषु, रथ इत्यादि में शंकराचार्य की विशेषता है, पहले किसी वाक्य को सूत्र शैली में लिखते हैं, बाद में थोड़ी सी विवृत्ति, उसकी वृत्ति थोड़े खोल देते हैं। पूरा क्यों नहीं खोलते? पहले जो लेखन की शैली थी, किसी पंडित को अवसर मिले वृत्ति लिखने के लिए, सूत्रकार ने तो सूत्र ही लिखा, प्रवृत्तेश्च। और सूत्र के तो बात है कि मोम के नाक के समान। प्रवृत्तेश्च, अब किस अभिप्राय से सूत्रकार ने यह सूत्र लिख दिया, 4 अक्षर ही है। प्रवृत्तेश्च, उसका भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य ने भी कुछ गंभीर पहली छोड़ दी ताकि भाष्य पर भी भाष्य लिखा जा सके। आभोग, परिमल, कल्पतरु ये सब हैं या नहीं। शंकराचार्य सूत्र पर भाष्य, पर भाष्य, पर भाष्य, पर फिर भाष्य। आजकल वो विद्वान संस्कृत के नहीं रह गए, धीरे धीरे लोप हो रहा है। हाँ, संस्कृत इज द डेड लैंग्वेज।
भारत को ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने संस्कृत को मृत भाषा घोषित किया, वहीं से पतन देश का हो गया। इसलिए अब जो है इस ढंग से बोलना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको कहा इतना कठिन मत बोलना कि व्यक्ति के समझ में नहीं आवे, और इतना उथलापन से मत बोलना कि गुरुगम विद्या न रह जाए। क्या इतना कठिन मत बोलना जो व्यक्ति मुंह देखता रह जाए क्या हुआ है, क्या बोले। और इतना सरल मत बोलना कि विद्या गुरुगम में न रह जाए। 10-15 दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया। राम जी तो राम जी ही हैं, राम जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, राम जी का यशोगान किया। और बरेली जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ राधे श्याम हुए, उन्होंने राधे श्यामी रामायण की रचना की। 1 साल तक मैं उन दिनों उत्तर प्रदेश में रहता था, 1 साल तक लगा। आप कोई तुलसीदास जी के रामायण को पूछेगा नहीं। मल्ला कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, और ढोलक पर ढोलकिया यही सब गाते थे। 1 साल तो लगा अब कोई रामचरितमानस को पूछेगा नहीं। हो क्या गया, 1 साल बाद कोई राधे श्यामी रामायण को पूछता नहीं। तो राम जी के चरित्र में, राम जी का चरित्र तो राधे श्याम जी ने भी गाया, और राम जी का चरित्र तुलसीदास जी ने गाया। अंतर क्या हो गया, राम जी को भी व्यक्ति ने छोड़ दिया। राधे श्यामी रामायण के माध्यम से राम जी को नहीं लोग जानते अब। क्यों? राधे श्यामी रामायण जो है वो आर्ष शैली में विरचित नहीं है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत आर्ष शैली में, शैली का भी अंतर पड़ता है। राम जी को भी कोई नहीं पूछेगा अगर उनके चरित्र का वर्णन आर्ष शैली में न होकर राधे श्यामी शैली में हुआ तो। इसलिए बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए। राम जी को भी तिरस्कृत करना हो तो गमारू भाषा में उनको बोलिए, नहीं चलेगा। इसलिए आर्ष शैली में ही राम जी का चरित्र कहेंगे तो वो स्थायी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि राधे श्याम जी ने कोई बुरा तो नहीं किया, राम जी का यशोगान किया, लेकिन राधे श्यामी रामायण नहीं चल पाए। सापी ना चैतन्य से प्रधान से स्वतंत्र सुपद्यते, से गुण जो है अपने आप रखते पुरखते साम्य अवस्था से च्युत होकर और पृथ्वी आदि आकाश आदि कार्यों की रचना कर दें, यह संभव नहीं। उदाहरण दिया भगवान शंकराचार्य ने मृदादिषु आदर्शनाथ रथादिषु च, मृदादि और रथादि 2 उदाहरण दे दिए। मृदादि में भी मृदादि कह दिया, रथादि कह दिया तो सैकड़ों उदाहरण हो गए, नाम लिया। 2 आदि भी कह दिया। मिट्टी आदि स्वयं ही रखकर घटादि कार्य के रूप में परिणत हो जाए, उल्लसित हो जाए, यह भी संभव नहीं। मिट्टी आदि से क्या कह दिया, मिट्टी सुवर्ण इत्यादि। ऐसे रथादि कह दिया, वृक्ष अपने आप गुरख पुरख के रथ बन जाए, यह भी संभव नहीं। मृदादि और रथादि के दर्शन से सिद्ध होता है कोई भी उपादान चेतन कारण से क्या होगा, चेतन कारण से प्रयुक्त होकर ही कार्य का रूप धारण करके अपनी अर्थक क्रियाकारिता को उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। जैसे कि मिट्टी कुलाल से नियंत्रित होकर कुलाल से प्रयुक्त होकर ही घट आदि का रूप धारण करने में समर्थ है, और काष्ठ जो है वो रथकार आदि से क्या है प्रेरित होकर के रथकार आदि के योग से ही वो रथादि के रूप में परिणत हो सकते, अन्यथा नहीं। इसी को स्पष्ट किए देते हैं, नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतना संतः चेतना कुलालादि अश्वादिभिर्वानधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते दृष्टाचादृष्ट सिद्धि। यह अब क्या कहा, मृदादिषु अदर्शनाथ हो गया। नहीं मृदादयो रथादयो वा
मृदादि या रथादि जो हैं स्वयं अचेतन होकर के भी किसी चेतन से, चेतन में ले लेंगे मिट्टी के साथ कुलाल आदि, कुंभकार इत्यादि, और रथ में के लिए कहेंगे अश्वादि, अश्व होकर तब रथ से हम यात्रा कर सकते हैं। सारथ भी होना चाहिए, अश्व भी होना चाहिए, अश्वादि भी अनधिष्ठित, इनसे अधिष्ठित होकर तो विशिष्ट कार्य के अमुक प्रवृत्त नहीं होते, अर्थात उपादान कारण प्रधान को मान लेने पर भी प्रयोक्ता उसे कार्य के रूप में और कार्य को पुनः कारण के रूप में परिणत करने की क्षमता तो चेतन में ही हो सकती है। अतः चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर से अधिष्ठित होकर ही त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का कारण बन सकता है, स्वयं नहीं। अतः प्रवृत्ति अनुपत्तेरपि हेतु न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। केवल अनुमान के द्वारा भी विचार करें तो प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं होती। बिना चेतन के अधिष्ठित हुए रथादि में प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही मृदादि घटादि का रूप धारण नहीं करते। अतः प्रवृत्ति अनुपत्तेरपि हेतु इस हेतु से भी न चेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। अचेतन जो प्रधान है वो जगत का कारण अनुमान के द्वारा भी असिद्ध ही है, यह अभिप्राय हुआ। अब का 404 पृष्ठ नदी के प्रवाह को कैसे समझेंगे? क्या नदी का जो प्रवाह है, किसका नदी का प्रवाह क्या समझना चाहते हैं? चेतन से कैसे अधिष्ठित होगा? अच्छा ठीक है। चेतन कौन है? करुणा वरुणालय में वरुण कौन हो गए? अनुमान करते हैं नदी तो जल ही है ना, जल के अधिदेव कौन है? वरुण है या नहीं? अग्नि भी देवता हैं, वरुण भी देवता हैं या नहीं? कुबेर इत्यादि भी देवता हैं या नहीं? तो फलवल कल्प है। कहीं भी बिना चेतन के प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रयोक्ता नियामक चेतन दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो अदृष्टिगोचर भी होकर के भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। जैसे पृथ्वी बन गई, पृथ्वी को बनाने वाला तो हमको नहीं दिखता है, लेकिन जब घट मिट्टी घट नहीं बन सकता स्वतः, ऐसे पृथ्वी भी कार्य है, सावयव है, और समय आने पर पृथ्वी का भी विलय होता ही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसको भी बनाने वाला कोई चेतन ही होगा। ऐसे फलवल कल्प, जहाँ पर अनुभव है, अनुभव के द्वारा जो चेतन प्रयोक्ता सिद्ध है उसको वहाँ भी चर्चार्थ कर देंगे। ऐसा पृथ्वी कार्य है या नहीं, सावयव है या नहीं, दृश्य है या नहीं, दृश्य होने के कारण, सावयव होने के कारण कार्य है, कार्य होने के कारण इसका भी कोई उपादान कारण हो ही सकता है, निमित्त कारण हो ही सकता है। तो उपादान कारण किसको कह सकते हैं? पृथ्वी का जो सन्निकट निर्विशेष हो उसी को उपादान कारण कह सकते हैं। तो पृथ्वी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल पृथ्वी का उपादान कारण हो ही सकता है। निमित्त कारण कौन होगा? पृथ्वी को बनाने वाला, अर्थात जल को पृथ्वी के रूप में परिणत करने वाला। तदैक्षत, इस प्रकार श्रुति के द्वारा सिद्ध होगा कि वो ईश्वर ही होगा। कल कहा था ना, उड़ियावादी को एक व्यक्ति ने कहा वृंदावन में, तो बाबा क्या ईश्वर ने जगत बनाया? तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने बनाया या दादा ने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया, दादा ने बनाया। गुणाक्षर न्याय यहाँ नहीं, वहाँ भी गुणाक्षर गुण जो है वहाँ भी चेतन है या नहीं? क्या गुणाक्षर गुण से कोई मिट्टी अक्षर का रूप धारण कर ले तो वहाँ भी आखिर दीमक तो मन नहीं पड़ेगा ना। ऐसे ही
पांचों पांडव जो थे कौन थे? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का हृदय भी तो पांडव के रूप में उत्पन्न हुए थे। नकुल सहदेव कौन थे? पृथ्वी और जल के हृदय के अवतार। अर्जुन कौन थे? तेज विद्युत के अवतार। और भीमसेन तो वायु के अवतार थे ही, और आकाश के हृदय के अवतार युधिष्ठिर थे। कुंती माद्री आदि में कितनी क्षमता होगी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का हृदय कोई लाला बना के प्रकट कर लिया। इन सब में उन मातृशक्ति की कितनी क्षमता होगी। सनातन धर्म में माताओं को इतना स्थान दिया गया, चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, चाहें तो जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं, कारक कोटि के पुरुषों को जन्म दे सकती हैं, देशभक्तों को जन्म दे सकती हैं। मातृशक्ति को कितना गौरव मान्य है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा, पुत्र पर माता का पिता उसके पिता की अपेक्षा 10 गुण अधिकार होता ज़्यादा। राम जी प्रणाम करने आए किसको? माँ कौशल्या को। माँ, पिताजी ने आज्ञा दी है, वन प्रस्थान करता हूँ, लौट कर आऊँगा तो दर्शन कर सकूँगा। माता ने फिर क्या किया? आजकल की शैली में वीटो पावर का प्रयोग किया। तुम्हारे पिता की अपेक्षा, मनुस्मृति के उद्धरण, मनुस्मृति का वचन उद्धृत करके, तुम्हारे पिता की अपेक्षा तुझ पुत्र पर मेरा 10 गुना अधिकार है। इसीलिए मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करके केवल महाराजा धीराज तुम्हारे पिता दशरथ जी ने तुमको वनवास की आज्ञा दी हो, पानी फेरती हूँ, पाप नहीं लगेगा। हाँ, कहीं सौतेली माता, उसको मालूम था कि कई के वशीभूत हैं, कहीं सौतेली माता ने भी आदेश दिया हो, या सौतेली माता की प्रेरणा से तुम्हारे पिता ने आदेश दिया हो, तुझे राम पर मुझ कौशल्या का जितना अधिकार है उससे अधिक अधिकार कैकेयी का तुझ पर है। कौन घर में फूट डाल देता? क्या? तुम्हारी भी माता का अधिकार तुझ पर मुझसे भी अधिक है। अगर माता पिता दोनों ने, भी माता ने और पिता ने दोनों ने आदेश दिया, तो मैं कहती हूँ कि वन देवी वन देवता तुम्हारी रक्षा करें, मेरा आशीर्वाद है, बेटा चले जाओ बन या अधिदैव। ननु चेतना से आपकी प्रवृत्ति केवल से न दृष्ट। अच्छा जी, हाँ, दृष्टा सत्यम एतत्। अब पूर्व पक्ष स्थापित हुआ। स्थापित चेतन की प्रवृत्ति भी तो केवल नहीं दिखाई पड़ती। अगर मिट्टी को कुलाल की अपेक्षा है तो कुलाल को भी तो मिट्टी की अपेक्षा है। क्या अपने आप को थोड़े मिट्टी का घट का रूप दे देगा? या अभी शास्त्रार्थ क्या चल रहा है? 9 बज गया। पहले तो सिरतोड़ परिश्रम करके शास्त्र युक्ति का आलम्बन लेकर के सब कुछ दाव पर न्योछावर करके भगवान को जगत का निमित्त कारण निर्माता सिद्ध होने दें। इतनी सहिष्णुता आ जाने के बाद निर्माता ही नहीं, जगत के रूप में उद्भासित होने वाले भी भगवान हैं, यह सिद्ध होगा। सत्य में तद्वाद बिल्कुल ठीक है। तथापि चेतन संयुक्त से रथादेह चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, फिर भी तो चेतन की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं हुई। चेतन से नियंत्रित संयुक्त होकर के ही रथादे अचेतन से रथादि अचेतन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार भी तो चेतन की स्वीकृति अपेक्षित ही है। न तो अचेतन संयुक्त से चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, अचेतन संयुक्त से आइए, यही पाठ है क्या आप लोगों में? अचेतन संयुक्त ये हुआ। प्रवृत्ति चेतना से भी पाठ है क्या? चेतन संयुक्त से, हाँ नहीं, चेतन अचेतन संयुक्त से है भाई।
अरे न तो अचेतन संयुक्त तो है या नहीं? हाँ अचेतन संयुक्त। आगे क्या है? अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रकृति दृष्टा। अचेतन से अचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रकृति दृष्टा। अचेतन से संयुक्त हुए बिना चेतन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती। यह अर्थ हुआ फिर तो ठीक है। मतलब चेतन को जड़ चाहिए, जड़ को चेतन चाहिए, फिर तो ऐसा अर्थ करने पड़ेगा। किम पुनः अत्र युक्तम, तो वस्तु स्थिति क्या है यहाँ पर, उचित पक्ष क्या है ये तो बताइए। यस्मिन् प्रवृत्ति दृष्टा तस्य सा उत यत् संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति यह, जिसमें प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तस्य सा वह प्रवृत्ति उसी की देन है, या जिससे प्रयुक्त होकर वह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उसकी देन है। वही है ना। जिसमें प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वो प्रवृत्ति जो परिलक्षित होती है उसी के कारण वो प्रवृत्ति सिद्ध होती है, या जिससे संप्रयुक्त होकर वो प्रवृत्ति होती है उसके कारण होती है। कथा सरित सागर में एक ऐसी कल्पना की गई, बहुत साल पहले कथा सरित सागर की रचना हुई थी। एक ऐसा नगर था जिसमें सब मनुष्य इत्यादि भी, पशु इत्यादि भी यांत्रिक ही थे। एक ही चेतन था, बाकी सब मनुष्य इत्यादि सब यांत्रिक थे। तो एक चेतन को तो मानना पड़ेगा ना। अब आगे जो कहते हैं ऐसा होगा, कम क्या है, चेतन मशीन ही पढ़ा देगी, कोई प्रश्न करेगा तो मशीन ही उत्तर भी दे देगी, अध्यापकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबकी जीविका समाप्त। मनुष्यों की उपयोगिता समाप्त। अर्थात यंत्र के द्वारा ही व्यक्ति पढ़ेगा, प्रश्न भी करेगा, यंत्र ही उत्तर भी दे देगा। मनुष्य की खोपड़ी जो है यंत्र में चली जाएगी, मतलब यंत्र के द्वारा ही सारा काम होगा। तो आगे चल कर के इस प्रकार के यंत्र न बने, इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो मनुष्यों की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए कथा सरित सागर में कहा गया सब कुछ यांत्रिक हो, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि, फिर भी उनको संचालित करने वाला एक चेतन को तो मानना पड़ेगा ना। तो अंत में तो चेतन से अधिष्ठित होकर ही जड़ वस्तु अपनी अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध करने में समर्थ है। नारायण।